सारी गीताएं पढ़ो, विश्व में जितने जितने लोग हों, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पढ़ो उसे, और पढ़ने के बाद ही कोई कदम उठाना। फिर उस मेरे मित्र ने मुझे एक और कैसेट दी, कहा इसे सुनो। मैंने सुनी और मैं तो दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, हैरान हो गया। वो सब धम्म पद पर बोल रहे थे। ये धम्म पद में भी 700 श्लोक हैं और गौतम बुद्ध के उदान वाक्य हैं इसमें। गौतम बुद्ध बोल रहे थे, नैतं कम्मं कथम साधु यं कत्वा अनुतप्पति जस्सा अश्वमुखो रोदम विपाकम पटिसेवति। घबराना नहीं, ये पाली है। मैं 10 साल नालंदा में रहा हूँ। बौद्ध साहित्य के महान पंडित भिक्षु जगदीश कश्यप जी के चरणों में बैठकर मैंने पाली पढ़ी और गौतम बुद्ध को पढ़ा और मैंने बौद्ध साहित्य पढ़ा। गौतम बुद्ध बोल रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर लेक्चर दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं ओशो, जो कैसेट में सुन रहा हूं। नैतं कम्मं कथम साधु यं कत्वा अनुतप्पति यसा अश्व मुखो रोदम विपाकम पटिसेवति। मनुष्य को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिस काम को करने के बाद आंखों में आंसू भरकर पश्चाताप के रूप में ये कहना पड़े कि काश यदि मैं ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता। इस पर व्याख्या कर रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं महाराज ओशो। क्या आपको कहूं, इतना सुंदर विश्लेषण, धम्म पद पर इतना विशाल। मैं हैरान हो गया कि बौद्ध धर्म का इतना गहरा ज्ञान और इतनी ऊंचाई। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं। धम्म पद पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने टीकाएं की। धम्म पद पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने निबंध लिखे। और तो और भारतवर्ष के 3 भिक्षु हुए हैं महाराज, जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे, विश्व में माने हुए थे। एक तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन और दूसरे थे भिक्षु जगदीश कश्यप, तीसरे आनंद कौशल्यायन। ये 3 भिक्षु महान विद्वान हुए हैं बौद्ध धर्म के। इन्होंने भी धम्म पद पर लिखा है, ये भी धम्म पद पर बोले हैं। फिर मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो ओशो बोले हैं ऐसा किसी ने भी नहीं बोला। जो ओशो ने गहराइयां नापी हैं, जो ओशो यहाँ तक उड़ान मारी है, मैं कहूंगा किसी ने भी नहीं मारे। हालांकि भिक्षु जगदीश कश्यप बौद्ध धर्म के मेरे गुरु हैं, लेकिन सच्चाई सच्चाई है, सत्य सत्य है, यथार्थ यथार्थ है, उसको कोई हटा नहीं सकता। देखो, अष्टावक्र गीता में प्योर ज्ञान है, बड़ा कठिन ज्ञान है, बड़ा दुरूह और बड़ा कठिन। अष्टावक्र गीता पर भी बहुत से लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, अष्टावक्र पर भी बहुत से लोग बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अष्टावक्र पर ओशो बोले हैं, उपन्यास बना के रख दिया अष्टावक्र की गीता को। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए, ऐसी ऐसी कहानियां दी और ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए कि यदि छोटा बच्चा भी पढ़ा तो उसके दिल और दिमाग में बैठती चली जाएगी चीज। उपन्यास बना के रख दिया अष्टावक्र की गीता को। 2 टूक जवाब देते हैं अष्टावक्र, 2 टूक। कल ही आपने सुना होगा, मुझे मालूम नहीं है, सुना होगा आपने, जब 3 प्रश्न इतने बड़े कर दिए। जनक तो राजा थे, महाराजा थे, सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। अष्टावक्र तो 8 वर्ष के थे और 8 जगह से टेढ़े थे। जनक ने जब 3 बातें कह दी हाई क्लास की, कि ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, जीवन में वैराग्य कैसे घटेगा, 2 टूक उत्तर दे रहे हैं अष्टावक्र। मुक्तिम निश्चित चेता विषयान विषवत्य।
अरे और जनक, अरे और सम्राट, यदि तो मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है, ज्ञान चाहता है, वैराग्य चाहता है, तो विषयान विषवत त्यजेत, तो विषयों को विष की तरह छोड़ दे। मैं कोई अष्टावक्र के गीता पर आपको प्रवचन देने नहीं आया हूँ। मैं तो आपको केवल एक निमंत्रण देने आया हूँ कि आप उसे पढ़ें और देखें। यथा स्थिति स्वस्थ, ज्ञानी के लक्षण में अष्टावक्र जनक को कह रहे हैं यथा स्थिति स्वस्थ, और ओशो इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आहा, वाह रे ओशो। यदि अष्टावक्र कभी ओशो की व्याख्या सुन लें तो नाचने लगेंगे कि वाह रे ओशो। अष्टावक्र नाचने लगेंगे, कहेंगे कि वाह के ओशो, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो तुमने कह दिया। यथा स्थिति स्वस्थ, ओशो कह रहे हैं सुख है तो भी ठीक, दुख है तो भी ठीक, हानि है तो भी ठीक, लाभ है तो भी ठीक, संयोग है तो भी ठीक, वियोग है तो भी ठीक, उत्थान है तो भी ठीक, पतन है तो भी ठीक, फूल है तो भी ठीक, कांटे हैं तो भी ठीक, गरीबी है वो भी ठीक, अमीरी है तो भी ठीक, महल है तो भी ठीक, झोपड़ी है तो भी ठीक, यथा स्थिति स्वस्थ। और उदाहरण जानते हो क्या दे रहे हैं? आहा, इतनी प्यारी, इतनी मीठी, इतनी स्वीट कहानी कह रहे हैं। वाह रे ओशो। एक बौद्ध भिक्षु वैशाली में भिक्षा के लिए जा रहा है। वैशाली कभी भारतवर्ष की राजधानी रही है। भिक्षा के लिए गया, एक बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी कोठी, आलीशान इमारत, महल, उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। आगे बढ़ा तो उसने द्वार खटखटाया, द्वार खुला। एक सर्व सुंदरी महिला आभूषणों से लदी हुई, नक से लेकर चोटी तक हीरे जवाहरातों से लदी हुई। उसने जैसे ही भिक्षु को देखा, उसकी आंखों से आग बरसने लगी। ये घर और ये परिवार बुद्ध विरोधी था। उसे क्रोध आ गया, उसे गुस्सा आ गया, उसे उत्तेजना आ गई। वो जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसने कहा, वापस चले जाओ जिन कदमों से आए हो, और फिर कभी लौट कर यहाँ नहीं आना। यथा स्थिति स्वस्थ हो। भिक्षु मुस्कुरा रहा है और हंस रहा है। भिक्षु कह रहा है, भगनी, ये पात्र खाली जाएगा क्या? उसे और भी गुस्सा आ गया, और भी क्रोध आ गया। कचरे की टोकरी उठाई, सीधी भिक्षु के सिर पर और पात्र में डाल दिया। पूरा शरीर कचरे से भर गया, आंख में, नाक में, कान में कचरा ही कचरा भर गया। उसने उसे झाड़ लिया, साफ कर लिया, झुककर उसे प्रणाम किया, नमस्कार किया। जैसे ही वो सड़क पर आया, वहां एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, कैसे आदमी हो तुम? उसने तुम्हारा अपमान किया, तिरस्कार किया, दुत्कारा, कुत्तों की तरह फटकारा तुम्हें, और कचरे की टोकरी उठाकर तुम्हारे सिर पर मुंडेल दिया, और तुमने उसको झुककर प्रणाम किया, धन्यवाद दिया। भिक्षु ने कहा कि जिस समय मैंने अपने गुरु से दीक्षा ली थी, उस समय मेरे गुरु ने ये कहा था, जो दे उसे भी धन्यवाद देना, जो ना दे उसे भी धन्यवाद देना। यथा स्थिति स्वस्थ, ये ओशो कह रहे हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इन कहानियों के द्वारा ओशो अपने को ही व्यक्त कर रहे हैं। यथा स्थिति स्वस्थ। देखो, गीता के प्रथम अध्याय में आप पढ़ना, मैं आपको ये प्रार्थना कर रहा हूँ, आप पढ़ो, बिना पढ़े मत रहो। गीता के प्रथम अध्याय में एक अद्भुत और अनूठी बात मुझे मिली। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा है।
और भीष्म पितामह बगल में खड़े हुए हैं रथ पर। दोनों ओर से सेना खड़ी है सजी हुई। किसी भी समय बिगल बज सकता है, किसी भी समय शंख बज सकता है, किसी भी समय एक योद्धा दूसरे योद्धा पर टूट सकता है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से वर्णन कर रहा है पांडवों की सेना का। भीष्म पितामह उसे नख से लेकर चोटी तक देख रहे हैं। भीष्म पितामह ने देखा दुर्योधन उदास है, दुर्योधन निराश है, दुर्योधन हीनता की भावना से भर गया है, दुर्योधन का हृदय चूर चूर हो गया है। उसे उत्साहित करने के लिए पितामह भीष्म बड़े जोर से शंख बजाते हैं, बिगल बजाते हैं। और उसके बाद फिर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सारे के सारे बिगल बजाते हैं। सब ने बिगल बजाए, बड़ी ध्वनि हुई। और जब ये ध्वनि पांडवों के कान में पड़ी और यहाँ श्वेत घोड़ों से जुटे हुए रथ पर अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान श्याम सुंदर खड़े हैं, जब यहाँ से शंख की ध्वनि आई तो पांडवों की ओर से पहला शंख कृष्ण ने बजाया। आहा, ओशो पूछ रहे हैं कृष्ण तो तटस्थ हैं। कृष्ण ने तो ये कहा था कि अर्जुन मैं तेरे घोड़े हाँकूंगा, तेरा सारथी बनूंगा, मैं दोनों ओर से युद्ध में कूदूंगा ही नहीं। ये कृष्ण पहला शंख पांडवों की तरफ से बजा रहे हैं। पांडवों की ओर से धर्मराज युधिष्ठिर बजाए, अर्जुन बजाए, भीम बजाए, नकुल बजाए, सहदेव बजाए, धृष्टद्युम्न बजाए, विराट बजाए। ये श्री कृष्ण ने पहला शंख क्यों बजाया? ओशो कह रहे हैं श्री कृष्ण ने इसलिए शंख बजाया कि पांडवों ने पूर्ण रूप से अपने आप को श्री कृष्ण पर समर्पित कर दिया था। जब कोई परमात्मा पर पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर देता है फिर परमात्मा तटस्थ नहीं रहेगा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। ये तटस्थ तभी तक रह सकता है जब तक के कोई उसे पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करता। ये ओशो कह रहे हैं। देखो, एक प्रार्थना करूंगा आप लोगों से। मेरी तो तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, 84 साल का हो गया हूँ, 80 और 4 वर्ष का हो गया हूँ। यहाँ से इस पर चढ़ना भी मेरे को मुश्किल था। एक आपसे प्रार्थना करूंगा, ओशो कृष्ण पर बोले, ओशो काष्ट पर बोले, ओशो बुद्ध पर बोले, ओशो महावीर पर बोले, ओशो शंकर पर बोले, ओशो शांडिल्य पर बोले, ओशो नारद पर बोले, ओशो पतंजलि पर बोले, ओशो अष्टावक्र पर बोले, ओशो नानक पर बोले, कबीर पर बोले, फरीद पर बोले, ओशो सहजों पर बोले, ओशो दया पर बोले, और ओशो जिस पर कोई न बोले उस ताओ पर बोले, जिस पर विश्व में कोई भी नहीं बोल सका। केवल एक बार विनोबा जी ने उस पर कुछ प्रवचन किए थे। और आप पढ़िए, ताओ को पढ़िए, आप लाओ त्सो को पढ़िए तो, लेकिन पढ़ने का हमारे पास समय कहाँ है। और मैं तो उनमें डूबा रहता हूँ। ओशो पर नाराज मत होइए आप, ओशो पर खफा मत होइए आप, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए आप। ओशो राजनीति पर बोले, ओशो समाज नीति पर बोले, ओशो धर्म नीति पर बोले, ओशो मंदिरों पर बोले, ओशो मस्जिदों पर भी बोले, ओशो गुरुद्वारों पर बोले, ओशो तीर्थों पर बोले, ओशो चर्चों पर बोले। कौन सा ऐसा विषय है जिस पर ओशो नहीं बोले? ओशो को व्यक्तिगत रूप से किसी से विरोध नहीं है, न मंदिर से, न मस्जिद से, न चर्च से, न गुरुद्वारे से, न तीर्थ से, न किसी साधु से, न किसी संत से, और न किसी प्रज्ञावान पुरुष से। ओशो जहाँ बुराई होती थी और जहाँ कमजोरी होती थी ओशो कसकर वहाँ चोट मारते थे। मैं आपको पूछ रहा हूँ, ओशो जैन धर्म से दीक्षित थे। जैन धर्म पर यदि आपने पढ़ा हो तो ओशो ने ऐसा फटकारा है, ऐसा फटकारा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओशो ने किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से कोई वैर नहीं। ऐसा प्रज्ञा पुरुष किसी से वैर करेगा, किसी से विरोध करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ओशो को गलत मत समझ लेना।
और मैं आपको एक बात बताऊं, सुनी सुनाई बात पर पहले मेरे को भी ऐसे हो गए।